मौजूद थे। हमारे साथ विक्रम लोहिया बने हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विक्रम लोहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बने हुए पैनल में। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो बैठक हो रही है, हम सबसे पहले दिल्ली और पंजाब का जिक्र करेंगे। दोनों ही राज्यों में क्या समीकरण बैठते हैं बीजेपी के लिहाज से भी और इंडिया अलायंस के लिहाज से भी, पहले तो वो समझने की कोशिश करेंगे। आपके मुताबिक क्या चल रहा है दिल्ली और पंजाब का रुख? देखिए कीर्ति जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खदेड़ करके और कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाई और अपने पैर जमाए और अपनी राजनीति को विकसित किया, मेरा यह मानना है कि इस समय आम आदमी पार्टी अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और अब मेरे हिसाब से कांग्रेस के पास बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने में आ रहा है कि मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं कीर्ति जी, वो क्या सोचते हैं। वो वर्तमान का कुछ थोड़ा सा लाभ देख करके अपना भविष्य का बहुत बुरा नुकसान क्यों करने पे उतारू है। चाहे आज आप पूरे देश की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता लोहिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, निश्चित रूप से ये बात स्वीकार्य है। और कांग्रेस एक समय हुआ करता था, पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि केंद्र से लेकर के तमाम प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। लेकिन आज हुआ क्या है? आज ये हुआ कि उसी कांग्रेस से निकल करके लोगों ने पार्टियां बनाई, क्षेत्रीय पार्टियां बनी और उन क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को उन राज्यों के अंदर हाशिए पे पहुंचा दिया। और कांग्रेस अपना तत्कालिक छोटा सा लाभ और हानि को देखते हुए और उन पार्टियों के पीछे छोटा भाई बन करके उनके करियर पे बैठ गई। चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, चाहे हम बात करें बिहार की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे तमिलनाडु की और चाहे अब पंजाब की। लेकिन आज भी कांग्रेस अपने उस पूर्व अनुभव को, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उस पूर्व अनुभव को पहचान करके उससे कुछ सीख करके ये ऐसा क्या इनकी रणनीति है, समझ से परे की चीज है। क्योंकि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में है और खासकर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों का लाभ कांग्रेस ले, यानी कि सभी सीटों पर कांग्रेस लड़े, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से कीर्ति जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने दिल्ली की कमान शीला दीक्षित जी को दी थी और उसके बाद में एकाएक कांग्रेस के जो वोट परसेंट था उसके अंदर वृद्धि हुई, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास जो गया हुआ उनका वोट बैंक था वो वापस कांग्रेस की तरफ मुंह होता हुआ दिखा। और वो भी तब जब कीर्ति जी आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, जो अभी जैसे मान लीजिए कर्नाटका के अंदर चुनाव हुआ और कर्नाटका के चुनाव को आप देखेंगे तो वहां पे जो जेडीएस है उसने अपना कोर वोट बैंक के साथ साथ अल्पसंख्यक वोटों के साथ मिलकर के अपने आप को एक राजनीतिक ताकत के रूप में, वहां एक समझ लीजिए तीसरी पार्टी के रूप में वहां अपने आप को स्थापित कर रखा था। लेकिन वहां पे अल्पसंख्यक वोटों ने जेडीएस का साथ छोड़ करके और लगभग 90% अल्पसंख्यक वोटों ने कांग्रेस की तरफ झुकाव किया, केवल ये सोच करके कि हमें अब एक ही पार्टी को वोट करना है, हमें अब अपने वोटों का बंटवारा नहीं करना होगा। और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस कर्नाटक में जीती और जेडीएस हाशिए पे आ गई। तो इसके बाद में तत्काल बाद अब ये मान लीजिए तेलंगाना में जो चुनाव हुआ वहां पे जो बीआरएस था, बीआरएस की वोट बैंक वहां जो तेलुगु और साथ में जिसको कहते हैं अल्पसंख्यक वोट मिलाकर के वो एक राजनीतिक ताकत थी। लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे देश में इस टाइम अल्पसंख्यक वोट लामबंद होकर के कांग्रेस की झोली में जाने के लिए तैयार है, वहां पे क्यों कांग्रेस लेकिन कांग्रेस वो लाभ ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।